दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं डिक्सॉन जैसी कंपनी जो अभी के टाइम पे 17,000 के प्राइस में हमें देखने को मिल रही है। काश हमने इसमें पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी के टाइम पे हमें अच्छे रिटर्न मिल रहे होते। लेकिन दोस्तों, पहले भी ये कंपनी हमें 11,000 से 22,000 के लेवल तक जाती हुई दिखी थी। उसके बाद 2,000 2,500 के लेवल में आई और अभी के टाइम पे 17,000 के लेवल पे फिर से जाती हुई दिख रही है। तो पहले भी कंपनी महंगी थी और महंगी हो गई, फिर 2,000 में गई, तभी भी लोगों को महंगी लगती थी और अभी के टाइम पे भी ये महंगी ही लग रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, एक लर्निंग के तौर पे आप चाहो तो इस थीम को देख करके अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो देखिए हर एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम कर रही है। लेकिन मल्टीपल कंपनीज में से अगर आपको एक कंपनी फाइंड आउट करनी हो तो मोस्टली लोग प्रेफरेंस क्या देते हैं कि हमें कोई मैक्रो कैप कंपनी मिल जाए, हमें कोई पेनी स्टॉक मिल जाए जो कि क्वांटिटी वाइज हमारे पास ज़्यादा हो और हमें अच्छे रिटर्न मिल सके। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। सबसे पहली बात होती है गोल। अगर आपने गोल डिसाइड किया हुआ है तो ज़रूर अपने गोल को अचीव करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आपके रिस्क की कैपेसिटी, अगर माइक्रो कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके रिस्क मिड लेवल तक ले सकते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना चाहिए। बिल्कुल भी आप रिस्क ले सकते हो तो लार्ज कैप कंपनी होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है ना, जितनी भी कंपनी है वो आपको हाई वैल्यूएशन में देखने को मिलेंगी। तो मतलब टेंशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको भी अगर हम लोग थोड़ा कम कर सकें तो कहीं ना कहीं माइक्रो कैप कंपनी की ओर अब अगर आप ध्यान दे करते हो तो थोड़ा इसको अवॉइड करो। अच्छी कंपनी की बात करें तो एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ा रिलायबल मुझे लगती है बिजनेस वाइज। अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट आएगा। लोगों को थोड़ा महंगी लगेगी जिनको प्रेफरेंस होता है माइक्रो कैप कंपनी को प्रेफरेंस देना। तो अगर आप माइक्रो कैप कंपनी को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम अभी से नहीं, लगभग कई टाइम से, मतलब साल भर हो गए हैं, उससे पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखती है। अगर आप देखोगे 34 ईयर का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को और 1,500 से ज़्यादा इसमें आपको एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर इनके क्लाइंट की बात करते हैं तो लगभग 250 ज़्यादा इनके क्लाइंट हैं जो पूरी तरह से सेटिस्फाई इनके साथ में। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो 8 देखने को मिलते हैं। एक दो प्लांट होते तो रिस्क बढ़ जाता, क्योंकि अगर किसी कंपनी की एक प्लांट है या दो प्लांट है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजुअली हमें न्यूज़ तो देखने को मिलती ही है, कभी किसी प्लांट में अगर फायरिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, कोई स्ट्राइक हो गई या तो कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सर्विस सेंटर भी देखने मिल जाते हैं दो। और किस किस इंडस्ट्री में किस तरह की कंपनी सर्विसेज देती है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कंपनी है, OEM सॉल्यूशन देती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ODM की बात करें, IoT सॉल्यूशन की बात करते हैं, केबल हार्नेस की बात करें, ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट फंक्शनल टेस्टिंग की बात करें, और थर्ड पार्टी रिपेयरिंग का भी कंपनी काम करती है। उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या है इंडस्ट्री वाइज, तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। इंडस्ट्रियल में देखोगे यहाँ पर है। रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ही पार्ट है रेलवे, और इसमें आने वाले टाइम पे 5-6 साल तो और ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलते ही हैं। मेडिकल में बात करें, एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री में इनका काम है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी इनका कामकाज देखने को मिल जाता है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है, तो देखिए अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे ना तो आपको ट्रस्ट ज़्यादा आएगा कंपनी के बारे में। अगर आपने नाम देखोगे, नाम तो आपने ऑलरेडी सुना ही होगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अच्छे रेट बना के दे रही है। लेकिन सिर्फ नाम सुनने पे, इन्वेस्ट करने पे आप उतने लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे अगर आपने बिजनेस को समझा ही नहीं। तो OEM प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली में 48% का काम देखने को मिलता है। OEM बॉक्स बिल्डिंग में 50% का कामकाज देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, मैक्सिमम बिजनेस आप देखोगे उनका इंडिया में देखने को मिलता है 90% का। यूरोप में देखोगे तो 5% देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखोगे इस कंपनी में लगातार रिटर्न क्यों बन रहे हैं। अगर आप देखोगे जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है उसमें बहुत से अपडेट देखने को मिल जाते हैं, और जो सेंटिमेंट्स होते हैं
उसमें कहीं न कहीं जो कंपनियाँ बाहर कंट्री में सर्विसेज़ देती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी इंडिया में देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इसी वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि हम बात कर रहे थे अलग-अलग इंडस्ट्री में जो प्रेज़ेंस है, उसमें रेलवे में 7%, ऑटोमोटिव में इनका 28% का कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है। इंडस्ट्रियल देखोगे 54% का काम है। और कंपनी का नाम दोस्तों क्या है? कंपनी नाम है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी अभी के टाइम देखोगे बहुत लोग देख के परेशान होंगे, 6200 के प्राइस में बहुत महंगी स्टॉक है। तो देखिए अच्छी कंपनी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, अगर कोई एक कंपनी, अगर आपने किसी एक कंपनी की एक स्टॉक ली है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो वही कंपनी अगर 12,000 के लेवल में जाती है तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। लेकिन वही कंपनी जो आप 6 रुपए की प्राइस में लेते हो, आपने सपोज़ उसके 1000 शेयर ले लिए और वो कंपनी 6 रुपए से 3 रुपए में चली गई, 2 रुपए में चली गई, तो पैसे तो लॉस होंगे ही होंगे। अगर आप पर लक काम किया और वो कंपनी अगर बड़ी हो गई, तो ये माइक्रो कैप पेनी स्टॉक में ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है। बिज़नेस वाइज़ देखोगे तो हो सकता है चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। और अगर आप रिटर्न वाइज़ देखोगे ना, तो ये करेक्शन बहुत ही रेयर ही देखने को मिलता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है बिज़नेस वाइज़, उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक-एक दिन में तो ये लाल निशान पे है, लेकिन 1 महीने का चार्ट देखोगे पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। और रिटर्न के मामले में 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए चार्ट वाइज़ बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। शुरुआत के टाइम पे अगर हम पॉलीकैब की बात करें, पॉलीकैब ने अपने इन्वेस्टर को शुरुआत के 5 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अभी के टाइम पे तो कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जिस तरह से पॉलीकैब की हमें जर्नी देखने को मिलती थी और उसका चार्ट देखने को मिलता है, उसी तरह से इस कंपनी में भी हमें पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। और 39,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की, वैल्यूएशन जो मैं बता रहा था, पी रेशियो, ये आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। 168 का पीई देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। उसके साथ में अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है, तो इसकी एक सब्सिडरी है सेमीकॉन करके, उसके थ्रू ये लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री करे के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। गुजरात में अगर आप देखोगे यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश कर रही कंपनी, 3,300 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है, इनके क्लाइंट भी पाइपलाइन में हैं ही। और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, कंपनी का टारगेट जो है वो लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का है 2029-30 की बात करें। तो अगर हम ग्रोथ वाइज बात करें, रेवेन्यू की बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो जिस तरह से कंपनी का विजन है, फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है, उस हिसाब से इस कंपनी के बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन इसलिए करता हूँ कि आप किसी भी चीज़ की थीम को समझो। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि केन्स टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, डाइवर्सिफाई तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन साबित होता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया अलग अलग बिजनेस में इनका कामकाज देखने मिलता है। इनका जो आप बिजनेस देखोगे तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है, साउथ बेस्ड कंपनी है। उसके अलावा जिस तरह से कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में इस कंपनी ने क्या किया है कि एक दूसरी कंपनी है ऑस्ट्रेलियन, उसको उसका लगभग 54% स्टेक कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। ओवरऑल बिज़नेस ग्रोथ को हमने समझ लिया और कंपनी के बिज़नेस को समझ लिया, उसके अलावा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी हमने समझ लिया। अब इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन कंपनी किस तरह से प्रोवाइड कराती है वो भी समझ लिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की अभी बहुत बड़ी नहीं है, एक हम बोल सकते हैं डिसेंट मिड कैप क्वालिटी की कंपनी देखने को मिल जाती है। और ग्रोथ का पोटेंशियल क्यों हाई है, विजन कंपनी का क्लियर है। आने वाले टाइम पे अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 के आसपास जाती हुई दिखती है या 80,000 करोड़ के आसपास जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है ना, पीई देखने को मिलता है, उसमें क्या है कि कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं आने वाले टाइम पे, तो ये जो स्टॉक पीई ये आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हुआ दिख जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो इसमें और पिटाई होती हुई दिख सकती है। तो अगर हम प्रॉन्स की बात करें तो कॉन्स की बात करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कुछ निगेटिव बातें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी को लेकर के रखा हुआ है, तो अगर उसमें कभी करेक्शन होता है तो उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना चाहिए। तो आने टाइम में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो मार्केट में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है मैनेजमेंट स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर सके, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर ही होती हैं। और इंडस्ट्री पे देखोगे 89.6 देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग है, 57.75% की। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है। पब्लिक होल्डिंग आपको 11.25 देखने को मिल जाती है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिजर्व अच्छे खासे हैं 2400 करोड़ के। बोरिंग देखेंगे 445 करोड़ की देखने को मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 353 1400 करोड़ तक जाते हुए दिखती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 41 करोड़ से 187 करोड़ देखने मिल रहा है। तो लगातार आप देखोगे तो इसके ईपीएस में हमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को
मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों पढ़ने वाली होती हैं, थोड़ा बोरिंग होती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे, लर्न करोगे, उतना ही एक अच्छे कंपनी को फाइंड आउट करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आपको माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनी के बारे में बता रहा है, आप बल्क में कंपनियों को ऐड कर लो, 50-60 कंपनियाँ, उसमें से 1-2 चल गई तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लिमिटेड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, ज़्यादा नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा 20 रखते हो या 12 रखते हो, अगर वही कंपनियाँ अच्छे रिटर्न बना के देंगी, कॉन्फिडेंट हो आप, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हमारा दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल देता हूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर आप एक बार उसको ज्वाइन करिएगा। अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे पुराने चैनल पे और अभी के चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर फेसबुक चैनल में हमारे साथ कनेक्ट होइए। आने वाले टाइम पे और भी बहुत से वहाँ पे वीडियोज़ हैं जो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।